देखिए, माँ दुर्गा वो हैं जिनके हाथ में ब्रह्मा जी का कमंडल है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव का त्रिशूल है। दुर्गा सप्तशती क्या है और इसका जाप कैसे करते हैं? दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जो आपको राज्य यानी भोग भी प्रदान करता है और मोक्ष भी प्रदान करता है, और उसी के साथ-साथ आपके जीवन के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो हमारे विकार, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं, आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की तरफ धकेलते हैं, उन सब नेगेटिव विकारों को ख़त्म करता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों को मेंशन किया गया है। तो क्या आज के स्ट्रेस, ईगो, नेगेटिविटी से उन्हें जोड़ा जा सकता है? महिषासुर को बोला था द ग्रेट ईगो, ठीक है। धूम्रलोचन को बोला गया था डेल्यूजन, ठीक है। जो हमारे आज के ट्रेंडिंग नेगेटिव टर्म्स हैं, उन सब का नाम ही उन सब दैत्यों को दिया गया था। और आजकल के टाइम में स्पेशली जो सोशल मीडिया का जो नेगेटिव ट्रेड्स चल रहे हैं, उससे अगर आपको ओवरकम करना है, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ से कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव एडिक्शंस हील होते हैं। इनर वॉरियर एक्टिवेशन ये आपको जीवन में गिव अप नहीं करने देता। जो मैं आपको सिंपल बताऊं, आपका चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो और आप कितने भी थक गए हो, ये पार्ट उस व्यक्ति के लिए ज़रूर है जो अपने जीवन में बहुत चीज़ें ट्राई कर करके थक गया है, कि ये पार्ट आपको बहुत 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 कुछ दे सकता है। अगर मैं दुर्गा सप्तशती के फल की बात करने बैठूंगा ना, तो एक या दो पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएंगे, इतना इस पार्ट में फल है। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी ना किसी फील्ड में हो, उन्होंने अपने इस जन्म में या किसी ना किसी जन्म में माँ दुर्गा की साधना की होती है, तभी वो लीडर बनते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ये एक अफ्रीकन लेडी का है जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, एंड दिस इज समथिंग जो मेरे मन को आज भी छूती है। कि मैं यूजुअली हर शाम को शिव जी के मंदिर जाता होता था, तो एक अफ्रीकन लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया। तो मुझे लगा कि मे बी फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो मेरे वर्क रिलेटेड इंक्वायरी होगी, लेकिन उसने शी वॉज नॉट अ क्लाइंट। उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए और मुझसे पूछने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ उस चीज़ में हेल्प, तो उस चीज़ के लिए किया। तो मेरे मन में आया कि मैं ऐसे मना कर दूं कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं शिव जी के शिवालय में ही था। तो उस समय लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा एंड रोक दिया कि नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि भगवान शिव ने मुझे रोक दिया, तो इसे मना नहीं करना। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय हीलिंग वर्ल्ड। सर, जैसे अभी हम माँ ललिता की बात कर रहे थे, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ दुर्गा कौन है? देखिए, माँ दुर्गा वो हैं जिनके हाथ में ब्रह्मा जी का कमंडल है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव का त्रिशूल है। माँ दुर्गा वो हैं जो संसार के दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी बहुत सहजता से, बहुत सरलता से कर सकती हैं। माँ दुर्गा के पास केवल ये तीनों, जैसे मैंने अभी बोला, कमंडल, चक्र और त्रिशूल ही नहीं, संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों के स्तोत्र हैं। संसार की जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो भगवान यम हो, देवराज इंद्र हो, या कोई भी हो, उन सब की शक्ति का जो स्तोत्र है वो माँ दुर्गा ही है। और जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि भगवान शिव का त्रिशूल उनके हाथ में है, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, इन सब की उत्पत्ति का स्तोत्र भी माँ दुर्गा ही है। माँ दुर्गा एक संपूर्ण सृष्टि है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अगर हम दुर्गा सप्तशती के पाठ में बात करें, तो चैप्टर 2 में जब माँ दुर्गा की उत्पत्ति होती है, तब संसार की समस्त शक्तियों ने अपनी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। और जब चैप्टर 10 में शुंभ माँ दुर्गा से बोलता है, हे दुर्गा, तुम सबकी शक्तियों से को लेके उत्पन्न हुई हो, तो तुम किस चीज का अभिमान करती हो? तो माँ दुर्गा कहती हैं कि ये सब जो शक्तियां तुम देख रहे हो, जिनसे मैं उत्पन्न हुई हूँ, तुम्हें लगता है ये सभी शक्तियां मेरी हैं, और ये सब मेरी ही हैं, और मैंने ही इन सबको प्रदान की हैं। तो माँ दुर्गा ही इस संसार की सभी शक्तियों की स्तोत्र हैं, और उन्हीं से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। और शी इज द वन हु कैन मेक इवन अ बेगर अ किंग।
वो एक भिखारी को भी राजा बना सकती हैं, और सिर्फ राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा बना सकती हैं, वो है माँ दुर्गा। जो संसार के दुर्गम से दुर्गम कार्य, बड़े से बड़े मुश्किल कार्य जो एक नॉर्मल व्यक्ति कहे कि पॉसिबल ही नहीं है, उसे भी बहुत सहजता से कर जाए, वो है माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा वो हैं जो आपको आपके जीवन में आगे लेके जाती हैं। आपके जीवन में कोई टफ चैलेंज है, आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसे पूरा करने में सहायता करती हैं। और माँ दुर्गा वो हैं जो आपको सिर्फ आगे ही नहीं लेके जाती, वो आपको ज्ञान भी प्रदान करती हैं, क्योंकि शी इज महासरस्वती एज वेल, शी इज महालक्ष्मी, जो आपके जीवन में धन भी रखती, धन की कृपा भी रखती हैं। एंड शी इज महाकाली एज वेल, जो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट भी करती हैं, हर संकट से प्रोटेक्ट करती हैं। तो माँ दुर्गा वो हैं जो आपकी जीवन में हर चीज की पूर्णता करती हैं। वो आपको ज्ञान भी प्रदान करती हैं, वो आपको धन भी प्रदान करती हैं, वो आपकी रक्षा भी करती हैं, और वो आपको आपके जीवन में होप देती हैं, एक एक मोटिवेशन देती हैं टू मूव फॉरवर्ड। नो मैटर हाउ द पाथ इज, यू शुड मूव अहेड विद करेज। जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ करेज की हम बात करते हैं, सेल्फ लव की बात करते हैं, उसका स्तोत्र भी माँ दुर्गा ही है। सर जैसे अभी आप माँ दुर्गा के बारे में बता रहे थे और आपने उसमें जिक्र किया दुर्गा सप्तशती का, तो दुर्गा सप्तशती क्या है और इसका जाप कैसे करते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में से लिया हुआ एक पाठ है, जो एक मैं कहूँगा शिव विद्या साधक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है, और सिर्फ शिव विद्या साधक के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों का एक कॉम्बिनेशन है, और ये 700 श्लोक सिर्फ श्लोक नहीं है, एक एक श्लोक एक एक मंत्र है। इसीलिए जब दुर्गा सप्तशती का हम हवन करते हैं, हर श्लोक पे आहुति में स्वाहा भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल पार्ट है, जिसमें जो आपको बहुत चीजें सिखाता है जीवन की। सबसे पहली चीज, जैसे हमारे मन में एक मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी केवल और केवल सन्यासियों के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए है कि जो गृहस्थ छोड़ना चाहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की बिगिनिंग में एक राजा जो अपना राज्य पूर्ण रूप से शत्रुओं से हार गया होता है, वो, और एक वैश्य, एक बिजनेसमैन, जिसे उसके घर वालों ने पैसे के लालच में सब कुछ छीन छान के निकाल दिया होता है, वो दोनों मेधा ऋषि के पास जाते हैं, और मेधा ऋषि के आश्रम में जाके शरणागति लेते हैं, और वो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, उन्हीं लोगों का ध्यान हमारे मन में बार बार आ रहा है, उन्हीं लोगों का चिंतन। मेरा राज्य छूट गया, मेरे को अपने राज्य की चिंता हो रही है, अपने घोड़े, अपने जो चीजें उनके पास राज्य से ठाट थे, मेरे को उन चीजों की चिंता हो रही है। और वैश्य कहता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो कहता है कि मुझे अपने उन परिवार वालों की चिंता हो रही है जिन्होंने मेरे को निकाल दिया। तो ये क्या चीज है? तो जब इस बारे में वो मेधा ऋषि से बात करते हैं, तो मेधा ऋषि उन्हें दुर्गा सप्तशती का ज्ञान देते हैं। ये चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि ये ही महामाया की लीला है, और उसके बाद वो महामाया की उत्पत्ति बताते हैं। और लॉन्ग स्टोरी इन वेरी शॉर्ट, वो बेसिकली आपको बताते हैं कि महामाया की लीला है और महामाया की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें वो आपको डिफरेंट चैप्टर्स में बताते हैं कैसे कैसे डिफरेंट दैत्य उत्पन्न हुए। प्रथम चैप्टर में मधुकैटभ उत्पन्न हुए, उनका क्या रोल था, उन्हें विष्णु जी ने कैसे महामाया की सहायता से संहार किया। ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये जो दैत्य है, ये सिर्फ दैत्य नहीं है, ये हमारे आंतरिक विकार है, ये हमारे अंदर एक नेगेटिव ट्रेट्स है। अगर आप दुर्गा सप्तशती की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे या एक बुक में पढ़ी थी, तो वहां पे हर दैत्य के नाम के आगे ना एक आर्मी ऑफ थॉट्स लिखा हुआ था। तो आर्मी ऑफ नेगेटिव थॉट्स, अगर आप देखेंगे आपके माइंड में पहले ना एक नेगेटिव थॉट आएगा, एंड इफ यू एंटरटेन दैट थॉट, अगर आप उसे इग्नोर नहीं कर पाए तो 4 नेगेटिव थॉट आएंगे, 4 को एंटरटेन करेंगे 40 आएंगे, और वो करते 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 थाउजेंड्स आ जाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती पाठ क्या करती है, माँ दुर्गा क्या करती है, उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को उठने से पहले ही संहार करती है। दुर्गा सप्तशती एक
बाहरी बैटल नहीं है। ये शुंभ निशुंभ रक्त बीज चंड मुंड मरुकैटभ ये सब आपके आंतरिक विकार हैं। इनको हटाने के लिए ये पाठ किया जाता है। और ये पाठ जब आप रेगुलरली करते हैं, अब राजा और वैश्य किस लिए गए थे मेधा मुनि के पास कि इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो और वो अपने जीवन में कम बैक भी कैसे कर सके, वो अपने जीवन में कम बैक भी कैसे कर सके। तब जब मेधा ऋषि उन्हें इस देवी सप्तशती का पाठ का पूरा ज्ञान देते हैं तो उसके बाद वो कुछ वर्षों तक देवी पाठ को इस साधना को करते हैं। और साधना को करने के बाद देवी से राजा सिर्फ इसी जन्म का ही नहीं अगले जन्म का भी राज्य प्राप्त करते हैं और मनु बन के उत्पन्न होंगे ये वरदान भी प्राप्त करते हैं। और वो वैश्य जो कि बिजनेसमैन था वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जो आपको राज्य यानी भोग भी प्रदान करता है और मोक्ष भी प्रदान करता है। और उसी के साथ साथ आपके जीवन के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो हमारे विकार जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं, आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की तरफ धकेलते हैं, उन सब नेगेटिव विकारों को खत्म करता है। ये पाठ आपके मन को शांति भी देता है, आपको होप भी देता है और उसके साथ साथ ये आपको हेल्प करता है टू ओवरकम एनी चैलेंज इन योर लाइफ। स्पेशली जो कठिन से कठिन टास्क है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया है जो आपको लगा इम्पॉसिबल है, आप सिर्फ साधना कीजिए माँ दुर्गा का, शी विल हेल्प यू इन अटेनिंग दैट। कितने टाइम में यू डोंट नो, वो उनके ऊपर है, बट शी वोंट let you lose in that particular war because she is a goddess who gives you hope, courage। अगर आप सही की तरफ हैं तो वो आपको करेज भी देंगी, होप भी देंगी, स्ट्रेंथ भी देंगी एंड शी विल हेल्प यू। और यही महिमा इस पाठ की। ये पाठ आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष देता ही देता है और आपके बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी उलझन को भी सॉल्व करता है। दुर्गा सप्तशती जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कई लोग सोचते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए जो संन्यास लेना चाहते हैं। दुर्गा सप्तशती अगर सिंपल वर्ड में कहूँ एक ऐसा पाठ है जो भोग की इच्छा रखता है उसे भोग भी देता है और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मोक्ष भी देता है और जो भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा रखता है उसे भोग और मोक्ष दोनों देता है। तो यू डोंट हैव टू लीव योर गृहस्थ आश्रम इन ऑर्डर टू grow in spirituality। You can simply move towards goddess Durga and you can do her sadhana और उससे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, भोग भी और मोक्ष भी। ओके जैसे सर दुर्गा सप्तशती में महिषासुर शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों को मेंशन किया गया है, तो क्या आज के स्ट्रेस ईगो नेगेटिविटी से उन्हें जोड़ा जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में मैंने ये कहा शुंभ निशुंभ महिषासुर ये सब अगर आप वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वो मेरे को बुक याद नहीं आ रही किसकी थी, उसमें सिंपल हमारे नेगेटिव ट्रेट्स का नाम दिया होता है। उस ट्रांसलेशन में महिषासुर को बोला द ग्रेट ईगो, ठीक है। धूम्रलोचन को बोला गया था डेल्यूजन, ठीक है। जो हमारे आज के ट्रेंडिंग नेगेटिव टर्म्स हैं उन सब का नाम ही उन सब दैत्यों को दिया गया था। और आजकल के टाइम में स्पेशली जो सोशल मीडिया का जो नेगेटिव ट्रेट्स चल रहे हैं उससे अगर आपको ओवरकम करना है, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ से कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव एडिक्शंस हील होते हैं, आपकी नेगेटिव आदतें छूटती हैं, आप की विल पावर स्ट्रांग होती है। क्योंकि एडिक्शंस को छोड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, और वो विल पावर, वो इनर स्ट्रेंथ और वो करेज आपको माँ दुर्गा ही दे सकती हैं। तो ये सब जो दैत्य हैं ये कहीं ना कहीं ये एक आंतरिक विकार ही है और ये आपके मन में कुछ ना कुछ शंकाएं या कुछ कुछ नेगेटिविटी डालेंगे या आपके अंदर अहंकार की उत्पत्ति करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन दैत्यों को मारने के लिए ही दुर्गा सप्तशती का पाठ है कि बेसिकली आपके आंतरिक दैत्यों को। शिवयोग के बाबा जी एक बार बता रहे थे कि जब हम साधना कर रहे होते हैं तो हमारे भीतर आंतरिक विकारों की उत्पत्ति जो हमारे विकार है वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, जो आंतरिक विकार है हमें रोकने की कोशिश करते हैं। और जब वो विकार रोकने की कोशिश करते हैं उस समय माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको उन विकारों से की जो ऑब्स्टिकल्स है उनसे बचाता है। तो यही महिमा है इस पाठ की कि ये आपको भोग मोक्ष तो देगा ही देगा, लेकिन ये जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं
ये जो आप महिषासुर की बात कर रहे हैं, ध्रुमलोचन की बात कर रहे हैं, रक्तबीज की बात कर रहे हैं, शुम्भ-निशुम्भ की बात कर रहे हैं, जैसे एक नेगेटिव ट्रेट है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को बहुत नीचा समझता है, वो उसको अपने से घृणा है, ये भी एक तरह का विकार ही है। दुर्गा सप्तशती इसका भी नाश करती है, इस तरह के विकारों का। आपको गुस्सा बहुत आता है, ध्रुमलोचन, आपको पूरी सिचुएशन नहीं पता, आपने बस इंस्टाग्राम पे एक 25 सेकंड की रील देखी, उसमें आपने जज करके गुस्सा करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने पूरी सिचुएशन तो देखी ही नहीं। ध्रुमलोचन, डिल्यूशन, ब्लड विजन, डिल्यूशन भी कहा जाता है, ब्लड विजन भी कहा जाता है कि पूरा तो देखा ही नहीं, आधा सच भी नहीं देखा, एंड यू स्टार्टेड रिएक्टिंग इन एंगर, तो वो ध्रुमलोचन भी है। तो ये चीजों को, इन विकारों को हटाने के लिए माँ दुर्गा की साधना, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ है, और ये पाठ आपको इनर पीस की तरफ लेके जाता है, और उसके साथ साथ इनर स्ट्रेंथ तो आपकी बनाता ही बनाता है। क्या हम दुर्गा सप्तशती को इनर वॉरियर एक्टिवेशन मैनुअल भी कह सकते हैं? क्या ये एंजाइटी, ट्रॉमा इन सबको हील करने में भी हेल्प करता है, जो आजकल की शायद मेन प्रॉब्लम भी यही है? डेफिनेटली देखिए, इनर वॉरियर एक्टिवेशन ये आपको जीवन में गिव अप नहीं करने देता। जो मैं आपको सिंपल बताऊं, आपका चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो और आप कितने भी थक गए हो, ये पार्ट उस व्यक्ति के लिए जरूर है जो अपने जीवन में बहुत चीजें ट्राई कर करके थक गया है। जैसे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने अपना 100 क्या 500% दिया, रिजल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। अब आप हो भी छोड़ रहे हो और आप बस जीवन में एक जैसे होता है ना कि बिना मोटिवेशन के जीना, कि जो आया आया, नहीं तो कोई बात नहीं, वो वाला जीवन जी रहे हो, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये आपके अंदर की होप को जगाता है। और देवी का बेस्ट पार्ट यही है कि जब आप अपने जीवन में गिव अप करने वाले हो, तो ये आपको गिव अप नहीं करने देती, ये आपके अंदर की वॉरियर स्पिरिट को जगाती हैं और आपको बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप मेरी साधना से अपने हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टेकल को, हर इस नेगेटिव विकार को ओवरकम कर सकते हो। और इसीलिए अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो सेल्फ लव के लिए भी माँ दुर्गा का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पीपल आर नॉट लविंग देमसेल्व्स। सेल्फी क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालना इज नॉट सेल्फ लव। बिलीविंग इन योर ओन पावर कि यस यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यस यू कैन डू समथिंग गुड, यस यू कैन अटेन योर गोल्स एंड टारगेट्स, दैट इज द सेल्फ लव। तो वो चीज में भी माँ दुर्गा आपको हेल्प करती है। तो हाँ, डेफिनेटली वो आपको होप देती हैं, मोटिवेशन देती हैं, डिटर्मिनेशन देती है, इनर स्ट्रेंथ देती हैं कि आप आगे परस्यू कर सकें। क्या दुर्गा सप्तशती फेमिनाइन रेस को एक सेक्रेड एनर्जी के रूप में भी वैलिडेट करती हैं? क्या मॉडर्न वुमेन एम्पावरमेंट को स्पिरिचुअल बेस पे दुर्गा सप्तशती में देखा जा सकता है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना मैं कहूँगा, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि यू नीड टू बिलीव इन योर ओन पावर बिफोर यू आस्क समवन एल्स टू कम फॉर यू। तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी अगर आप माँ दुर्गा के इस पार्ट को देखेंगे, तो माँ दुर्गा क्या करती हैं, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है कि यस यू आर समवन हु कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपके अंदर देखिए, जब आपके अंदर एक बिलीव होगा तभी आप आगे वो चीज अटेन कर सकते हैं। तो जब आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो देन यू नीड समवन एल्स। आई एम नॉट सेइंग कि बाकियों के लिए नहीं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि आप खुद सक्षम है अपनी रक्षा करने के। अगर आप चैप्टर 6 दुर्गा सप्तशती की बात करेंगे, उसमें शुम्भ निशुम्भ ने माँ दुर्गा को लाने के लिए, मतलब कि ध्रुमलोचन को भेजा कि अगर देवी अपनी मर्जी से हमारे पास आके हम दोनों भाइयों में से एक से विवाह कर लेती है या दोनों से विवाह कर लेती हैं, तो ठीक है, नहीं आती तो उनको केशों से घसीट के लेके आओ। तो ध्रुमलोचन 60,000 लोगों, दैत्यों की सेना को लेके देवी के पास पहुंचा और देवी को कहता है कि या तो तुम अपनी इच्छा से चलो, नहीं तो मैं तुम्हें केशों से घसीट के लेके जाऊंगा। 60,000 की सेना आपके सामने है और देवी अकेली एक सिंह के साथ है, अपने सिंह के साथ। तो देवी मुस्कुराकर कहती हैं, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, आप 60,000 की सेना के साथ आए हो और आप परम वीर हो, तो आप जो कर सकते हो कर लो। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक देवी अकेली एक सिंह के साथ बैठी हैं और सामने 60,000 की सेना लेके बहुत बलवान योद्धा आया हुआ है, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो। उस समय ध्रुमलोचन गुस्से में देवी की तरफ बढ़ने लगता है और देवी सिर्फ
एक शब्द का उच्चारण करती हैं, हम, और उस हम के उच्चारण से वो धूम्रलोचन भस्म हो जाता है। इस अगर आप उस पूरे सिनेरियो को देखेंगी तो देवी पैनिक नहीं करी। 60,000 की सेना देख के, धूम्रलोचन को देख के पैनिक नहीं करी। उनको अपनी पावर पे विश्वास था। उन्होंने उसे चैलेंज किया कि तू आके ले जा, जो तुम कर सकते हो करो। जैसे वो आने लगा, देवी ने सिर्फ हम के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। अब उसकी 60,000 की जो सेना आई होती है, 60,000 दैत्यों की सेना जो आई होती है, वो उनपे अटैक करती है देवी पे तीरों से। उस समय देवी का सिंह 60,000 की सेना पे कूद पड़ता है और दुर्गा सप्तशती चैप्टर 6 में ये लिखा है कि क्षण भर में वो पूरी की पूरी सेना को खत्म कर देता है। तो यही महिमा है, जब आप अपनी पावर पे बिलीव करेंगे, जब आप अपनी ऊपर बिलीव करेंगे तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली चीज है, यू हैव टू डेवलप अ बिलीफ कि यस यू आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर एम्पावर्ड। एंड दूसरी चीज, इसके लिए सिर्फ एक बिलीफ नहीं, आपको साधना में, माँ दुर्गा की साधना में आना ही होगा, बिकॉज शी इज द वन हु कैन गिव यू दैट करेज। पॉडकास्ट देख के आधा घंटा आप मान जाओगे, लेकिन जब आप रेगुलर साधना कर रहे हो, आपके अंदर भीतर से वो शक्ति जागृत होती है। तो इसीलिए मैंने कई लोगों को जो अपने जीवन में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन को लेके, नॉट ओनली गर्ल्स, जो कई देयर आर मेनी पीपल हु आर स्केयर्ड फ्रॉम ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा, तो उनको भी कहा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, क्योंकि ये पाठ आपको हर चीज से बचा सकता है और ये आपके अंदर एक करेज डालता है। क्योंकि सबसे पहले हम फंसते कहाँ हैं? डर के आगे। जो डर गया सो मर गया नहीं, जो डर गया उसका सिंपली वो अपनी वो गिव अप करने के मोड में आ गया। क्योंकि जब आप इस चीज से डर जाओगे, ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा उन लोगों पर असर करता है जो ब्लैक मैजिक से डरते हैं। जो डरता नहीं है उस पर वो असर ही नहीं करता। इट इज लाइक कोविड। जैसे कोविड में कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कोविड से डरते थे, वो घर के अंदर बैठे हुए थे, उनको भी हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जो डरते नहीं थे, उन्होंने मतलब लॉकडाउन के रूल्स फॉलो किए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो डरे नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले दुर्गा सप्तशती आपके भीतर का डर खत्म करती है, आपको बताती है यू आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। ओके। तो सर, जैसे नवरात्रि के टाइम पर ये बोला जाता है कि 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर किया जाए, तो वो 9 दिन क्या कुछ अलग ऊर्जा मिलती है? क्या होता है उन 9 दिनों में जो ऐसा बोला जाता है कि उसका पाठ किया जाए? देखिए, देवी के जो नवरात्रे हैं, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम। बट एक चीज मैं साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रेगुलरली कीजिए। ये 9 दिन में साधना का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि ये 9 दिन देवी के 9 दिन होते हैं। देवी का नवदुर्गा स्वरूप जैसे आप कहेंगे, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम चानी, ऐसे देवी के 9 स्वरूप हैं। तो उन हर फॉर्म का एक दिन है, और जब आप इस समय में करते हैं तो साधना का फल, जो आप पाठ कर रहे हैं उसका फल कई गुना होता है, क्योंकि उस समय शक्ति जागृत अवस्था में होती है उन 9 दिनों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवरात्रे खत्म हो गए तो उसके बाद आप पाठ नहीं करोगे। ये पाठ आप रेगुलरली कीजिए और नवरात्रों में भी कीजिए। नवरात्रों में इसका कई गुना फल है, लेकिन आप नॉर्मल जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है, आपका इंट्यूटिव कनेक्शन बढ़ता है देवी से। आपको समझ आने लग जाएगा कि सामने चल क्या रहा है। जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स, अब आप की बात आई है, ऑफिस पॉलिटिक्स जब आप इस पार्ट को कर रहे हैं, हर व्यक्ति का ऑफिस पॉलिटिक्स या बिजनेस पॉलिटिक्स चल ही रहा होता है। तो जो आपके राइवल्स होते हैं, जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग भी कर रहे होंगे ना, उनसे भी आपको ये पार्ट बचाता है। तो इन मॉडर्न टाइम्स नवरात्र का ये 9 दिन है, कलयुग में तो बहुत पावरफुल है। इन 9 दिनों में साल के 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त, 2 नॉर्मल नवरात्र। तो इनमें तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि इनमें शक्ति जागृत होती है। जब आप इन पाठों को रेगुलरली करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी ऊर्जा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी देवी के थ्रू। और कई बार तो आपके कई ऐसे काम नवरात्र में मैनिफेस्ट भी हो जाते हैं जो कई सालों से नहीं हो रहे होते, जब आप इस पाठ को रेगुलरली करते हैं। लेकिन नवरात्रों के बिना भी इस पाठ को कीजिए, क्योंकि ये पाठ आपको बहुत 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 कुछ दे सकता है। अगर मैं दुर्गा सप्तशती के फल की बात करने बैठूंगा ना, तो 1 या 2 पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएंगे, इतना इस पाठ में फल है। ये पाठ बहुत ज्यादा पावरफुल है और आप
कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी ना किसी फील्ड में हो, उन्होंने अपने इस जन्म में या किसी ना किसी जन्म में माँ दुर्गा की साधना की होती है, तभी वो लीडर बनते हैं। क्योंकि व्हेन यू वर्शिप माँ दुर्गा, शी क्रिएट्स लीडरशिप स्किल्स इन यू। लीड करने के जो स्किल्स चाहिए आपको, वो माँ दुर्गा ही प्रोवाइड करती हैं। तो इसीलिए माँ दुर्गा वो है जो आपके जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं, और यही महिमा है माँ दुर्गा की। तो सर, जैसे माँ दुर्गा की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो देवी कवचम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, देवी कवचम जो पाठ है, वो माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में का ही एक पार्ट है। ये कवचम इतना पावरफुल स्तोत्र है कि ऐसा कहा जाता है, इस स्तोत्र में ही है कि अगर आप रणभूमि में हैं और शत्रुओं ने आपको चारों ओर से घेर लिया है और आपके बचने का कोई चांस आपको नहीं लग रहा, तो उस समय आप माँ दुर्गा के स्मरण मात्र से, अगर आप दुर्गा माँ की साधना रेगुलरली करते हैं, कवचम का भी रेगुलर पाठ करते हैं, तो जस्ट माँ के स्मरण मात्र से माँ आपको उस सिचुएशन से भी निकाल लेती है। ये इतना पावरफुल प्रोटेक्शन पार्ट है। इस पाठ में, ये पाठ आपको भोग और मोक्ष दोनों ही देता है, जैसे पूरी दुर्गा सप्तशती है। और इस पाठ में आपको आपके शरीर के जो भिन्न-भिन्न अंग हैं, उसके लिए माँ दुर्गा ने आपको भिन्न-भिन्न देवी प्रदान की है, जो आपके उस भिन्न-भिन्न अंग की रक्षा करती हैं, और दसों दिशाओं से देवी आपकी रक्षा कर रही होती हैं। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़, भूत, प्रेत, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा, अभिचार, तंत्र, ये मारण क्रिया एक्सेट्रा, कोई कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कवच का पाठ रेगुलरली करते हैं, बाल विवाह का माँ दुर्गा नहीं होने देती। इतना पावरफुल ये कवचम पाठ है। और ऐसा कहा जाता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस चीज की इच्छा आप करते हैं, आप माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, इस कवच के पाठ करने वाले को। और इतना ही नहीं, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि जो भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी नेगेटिव एंटिटीज हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, और उन्हें दिख जाता है कि आप कवच का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो उसी समय भाग जाते हैं। वो आपका नुकसान कर ही नहीं पाते, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति, माँ दुर्गा का कवच आपकी रक्षा कर रहा होता है। ये है इस स्तोत्र की महिमा। और उसी के साथ-साथ, जैसे अब एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स पे फिर से आते हैं। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स भी ठीक नहीं है, लेकिन आप कवच का पाठ रेगुलरली कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से आप कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन या दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि देवी आपकी रक्षा कर रही होती है। और यही इस स्तोत्रम की महिमा है। ये आपको हर प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। और राजा के दरबार में ये सब चीजें इस कवच में ही लिखी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजा के दरबार में भी आपको मान सम्मान दिलाता है, जैसा इस कवच में लिखा हुआ है। और जो कवच का पाठ नित्य करता है, उसका वंश चलता ही रहता है, और वंश सुखद ही रहता है। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति जो पाठ को रेगुलरली कर रहे हैं, वो भगवान शिव के धाम में जाते हैं, भगवान शिव के साथ परम ऐश्वर्य को भोगते हैं। ऐसा इस कवच में लिखा गया है। तो ये महिमा है इस देवी कवचम के पाठ की। ये बहुत अच्छा पाठ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डरते हैं नेगेटिव चीज़ों से, जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह, और जिन्हें डर है कि कोई उनको मारना चाहता है। क्योंकि ये आपको अग्नि में भी अगर आप फँस गए हैं, जैसे मैंने आपको कहा शत्रुओं से घिर गए हैं, इसी प्रकार आप अग्नि में भी फँस गए हैं और आपके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें भी आपको ये निकालने में पूरी सहायता करता है। यही महिमा है इस कवच की। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को बताया। सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि अर्गला स्तोत्रम क्या होता है? देवी अर्गला स्तोत्रम दुर्गा सप्तशती के ही पाठ का एक और पाठ है। ये स्तोत्रम, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं, इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। अगला स्तोत्रम क्या करता है, ये आपके ब्रेन को रिवायर करता है। ये आपको नेगेटिव बिलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका एक नेगेटिव बिलीफ है कि आपका कोई काम बनता ही नहीं है, आपने ये बिलीफ अपने मन में बिठा रखा है,
जब आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इस स्तोत्रम से क्या होता है कि आपकी एक तरह से, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगा, आपकी ब्रेन रिवायरिंग होती है, आपके बिलीव्स पॉजिटिव होने लगते हैं। और अगर आपने कोविड टाइम में एक मंत्र सुना हो, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र आगला स्तोत्र में से लिया गया है, जो कोविड के विनाश के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था। ये दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि महामारी विनाश के लिए ये इस मंत्र से आप इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ को किया कीजिए। ये श्लोक बोला, फिर पहला श्लोक दुर्गा सप्तशती का बोला, उसके बाद फिर से ये श्लोक बोला। इस तरह संपुटित करके जब आप इस पाठ को करते हैं तो बड़ी से बड़ी महामारी का विनाश हो जाता है। तो ये श्लोक भी अगला स्तोत्र का ही पाठ है। तो ये पाठ बहुत पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव बिलीव्स की तरफ लेके जाता है। और उसके साथ-साथ जैसे कई लोगों के कई काम नहीं बन रहे होते, स्पेशली विवाह से रिलेटेड, तो इसकी लास्ट लाइन है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारिणीं तानिं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ डिजायरेबल पार्टनर जो आपके लिए हर तरह से ठीक हो, तो उसके लिए भी ये पाठ बहुत अच्छा है। तो आप इस पाठ को जब करते हैं तो आपके नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स, इनर ऑब्स्टिकल्स रिलीज होते हैं। यही महिमा है इस पाठ की। सर, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम क्या है? मतलब इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा सुना है, तो आप क्या बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि ये क्या है? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक अभिन्न अंग है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग भी है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का आपको पूरा बेनिफिट अगर चाहिए तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना पड़ता है। इसका रीजन ये है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, कुंजिका का अर्थ है एक चाबी। ये वो चाबी है जिसके बिना आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यदि आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ नहीं कर रहे, जो कि 2 से 3 मिनट का पाठ है, नहीं कर रहे, तो आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ का प्रभाव या फल आपको नहीं मिल पाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो फल है वो संपूर्ण रूप से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपको करना है। दूसरी चीज, ऐसा भी इस पाठ में कहा गया कि ये पाठ इतना पावरफुल है, छोटा है लेकिन ये इतना पावरफुल है कि मान लीजिए आप माँ दुर्गा का कोई पाठ नहीं कर पाए, दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ नहीं कर पाए, जैसे देवी कवचम, आगला स्तोत्रम, कीलकम, ये पाठ नहीं कर पा रहे, आप 13 के 13 चैप्टर्स भी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो आपको संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। लेकिन ये पाठ परम गोपनीय है, ये हर किसी को नहीं मिलता और इस पाठ में इतनी शक्ति है कि ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ को जब आप करते हैं तो यदि कोई आप पे नेगेटिव क्रिया कर रहा हो, जैसे मानम, मोहनम, उच्चाटनम, अगर आप इन सबको समझते हैं, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी कर रहा है, तो सिर्फ इस पाठ मात्र से वो सब चीजें दूर हो जाती हैं। और इसमें कुछ बीजों का भी प्रयोग किया गया है, जिन बीजों के जाप से ही कुछ अभिचार आप पे कोई कर रहा है या कुछ आप पे वशीकरण, कुछ भी ट्राई कर रहा है नेगेटिव, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये स्तोत्रम बहुत पावरफुल है। छोटा आप समझोगे कि जैसे चैंटिंग में से 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप नए हैं संस्कृत में तो आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इस पाठ का महत्व इतना है कि ये आपके जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आपको पसंद है कि आप बड़े-बड़े लोग आपसे कनेक्ट करें, कोलैबोरेट करें, तो ये आपको उन लोगों से रिस्पेक्ट भी दिलवाता है। अगर आप रेगुलरली सिद्ध कुंजिका का ही पाठ करें, आप दुर्गा पाठ नहीं कर पाए, तो देवी की कृपा से आप ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों से मिल भी पाते हैं, उनसे कोलैबोरेट या उनसे जो आप रिस्पेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो भी मिलती है, और आपका समाज में भी बहुत ज़्यादा मान-सम्मान होता है और कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको असर नहीं कर पाती। और यही बेस्ट चीज़ है, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे रेगुलरली काम कर रहे हैं
देखिए सोशल मीडिया पे जब आप काम कर रहे हैं तो तरह-तरह के लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको एप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग हैं आपको आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे, कुछ लोग जेलसी भी करेंगे, कुछ लोग कुछ उल्टा-सीधा भी आपको रोकने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो आप इस पाठ को रेगुलरली कर सकते हैं, देवी पे पूर्ण निष्ठा रखिए और इस पाठ को करने से आप देवी आपकी बहुत रक्षा भी करती हैं और आपको आगे भी लेके जाती हैं। और बेस्ट पार्ट इस पाठ का यही है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं और इसे नहीं कर रहे, तो भी आपको तो आपको फल नहीं मिलेगा। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, इस पाठ को नहीं कर रहे, तो आपको दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस पाठ को कर रहे हैं, तो आपको पूरे दुर्गा पाठ का फल मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम एक कांस्टेंट है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं माँ दुर्गा से कनेक्ट रहने के लिए, तो आप इस स्तोत्रम को कर सकते हैं। तो सर आजकल हम लोगों ने बहुत देखा है कि दौड़ती भागती दुनिया है, लोगों के पास टाइम की कमी होती है। तो जो लोग ये सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जो आप लोगों को बताना चाहें ताकि उसका जो पूरा एनर्जी है जो उनको मिलना चाहिए वो मिल पाए? जैसे मैंने आपको अभी पहले कहा सिद्ध कुंज का स्तोत्रम तो है ही है, लेकिन जैसे हमारा टाइम कंस्ट्रेंट कई बार होता है और जैसे मैं अपना ही बताऊँ कि मैं भी कई बार मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो अगर आप दुर्गा पाठ में महा दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करना चाहते हैं और आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तश्लोकी एक ऐसा पाठ है जिसमें दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से 7 श्लोक लिए गए हैं और उन श्लोकों का एक पाठ बनाया है जिसमें अगेन भगवान शिवा माँ पार्वती का ही कन्वर्सेशन है और उस पाठ में पूरा शक्ति दुर्गा सप्तशती का है। तो दुर्गा सप्तशती श्लोकी एक ऐसा पाठ है जिसे आप अगर रेगुलरली करेंगे, तो अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है और करेंगे तो उससे आपको पूरा दुर्गा सप्तशती के पाठ का मिलेगा। और मैं आपको बेस्ट चीज़ कहूँगा कि अगर आप दुर्गा सप्तश्लोकी कर रहे हैं तो उसके बाद सिद्ध कुंजिका तब भी कीजिए, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब भी आप देवी पाठ पाठ करते हैं, तो आप क्षमा प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि क्षमा प्रार्थना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट स्पेशली इन माँ दुर्गा साधना। तो ये चीज़ शिव पुराण में मैंने पढ़ी थी, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप माँ दुर्गा की कोई भी पाठ करते हैं, तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर कीजिए। इट विल हेल्प यू। एंड दुर्गा सप्तश्लोकी में बहुत चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दुर्गा सप्तशती वाले पाठ तो हैं ही हैं। इस पाठ में भी आपको विल पावर, मोटिवेशन के साथ-साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स देवी की मिलती हैं। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर अनेबल टू रीड एंटायर दुर्गा सप्तशती, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती के लिए 1 से डेढ़ घंटा मिनिमम लगता ही लगता है। तो आप 10 मिनट में ये दोनों पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी और सिद्ध कुंजिका करके क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा टाइम नहीं डिवोट कर सकते, तो 10 मिनट में आप ये तीनों कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा शॉर्टकट बता दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। सर जैसे आप दुर्गा जी और दुर्गा सप्तशती के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी हाँ, देखिए एक एक्सपीरियंस मेरे जीवन में हुआ था जब मैं माँ दुर्गा से कनेक्ट ही हुआ था। उस समय मेरी शिव विद्या की जर्नी शुरू नहीं हुई थी और मेरे पास दीक्षा भी नहीं थी। और तब ये 2017 के अराउंड का ही एक इंसिडेंट है, लेकिन उसमें जो चीज़ देवी ने मुझे दिखाई थी कि फ़ेथ क्या कर जाता है, ये चीज़ बताऊँगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ये एक अफ्रीकन लेडी का है जिसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे मन को आज भी छूती है कि मैं यूजुअली हर शाम को शिव जी के मंदिर जाता होता था, तो एक अफ्रीकन लेडी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। तो मुझे लगा कि मे बी फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो मेरे वर्क रिलेटेड इंक्वायरी होगी, लेकिन उसने शी वाज़ नॉट अ क्लाइंट। उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए और मुझसे पूछने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ उस चीज़ में हेल्प, तो उस चीज़ के लिए किया। तो मेरे मन में आया कि मैं इसे मना कर दूँ कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं शिव जी के शिवालय में ही था, तो उस समय लिटरली मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा एंड रोक दिया कि नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि भगवान शिव ने मुझे रोक दिया, तो इसे मना नहीं करना। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी एक डॉटर थी, शी वाज़ फ्रॉम अफ्रीका। मैं उस लेडी का नाम तक नहीं जानता, आज भी नहीं जानता। उसने पूरी प्रॉब्लम बता दी कि उसकी डॉटर और उसके ऊपर उसकी सौतन ने ब्लैक मैजिक कर रखा है एंड उसकी बेटी उसकी शक्ल तक नहीं देखती।
and they are not staying together, तो can you help me? तो आई वाज अबाउट टू से कि आई कैन नॉट हेल्प यू, बट शिव जी की लीला थी, पता नहीं क्या था, मैं मना ही नहीं कर पाया, तो मुझे समझ नहीं आया। और उस समय ही दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी वाला, जो अनुराधा पौडवाल की जो एक टी सीरीज में पूरी 1.5 घंटे की ऑडियो है ना, जिसमें वो भजन की तरह गाती है हिंदी में दुर्गा सप्तशती, वो आई थी, और उसे करने से ही मेरे को बहुत फायदा हो रहा था जीवन में। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ कि मैं उसे यही ऑडियो दे देता हूँ। उस लेडी को हिंदी नहीं आती थी। मैंने उसे कहा कि आप इस ऑडियो को सुनिए अब, और आगे जो देवी ने करना हो वो कर देंगी। तो उस लेडी ने लिटरली उसको पूरी श्रद्धा से सुना। 1 हफ्ते बाद उसका मैसेज आता है कि मिरेकल हो गया, कि जो बेटी उसकी शक्ल तक नहीं देखती थी, उस बेटी ने उसे मैसेज किया है, शी वांट टू मीट हर। तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात है, आप कंटिन्यू रखिए पाठ को। उसने पाठ को आगे कंटिन्यू किया, तो कंटिन्यू वो करती रही, पूरी शिद्दत से वो कंटिन्यू करती रही। 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने बाद उस लेडी का मेरे को मैसेज आया कि आप नहीं जानते आपने मेरी लाइफ में क्या कर दिया, कि उसकी डॉटर जो उसकी शक्ल तक नहीं देखती थी, क्योंकि वो पाठ रोज सुन रही थी, प्रार्थना कर रही थी देवी से, उसे पता भी नहीं अनुराधा पौडवाल गा क्या रही है उसमें, वो रोज सिर्फ शिद्दत से सुनती थी हिंदी ट्रांसलेशन दुर्गा सप्तशती की। और उसकी बेटी जो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, वो अब धीरे धीरे वो चीजें ऑब्स्टिकल्स हील होने लग गए, और अब वो उसकी बेटी उसके पास आके शिफ्ट हो रही है। और उसने कहा कि आप नहीं जानते हमने मेरे लिए क्या कर दिया, गॉड ब्लेस यू। और मजे की बात ये है कि उस टाइम पे मैं एक प्रॉब्लम में था, अब बहुत ऐसी लूप में फंसा हुआ था कि मुझे वे आउट ही नजर नहीं आ रहा था। और उस समय जैसे उसने ना गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सभी इच्छा पूरी करे, वो प्रॉब्लम 1 हफ्ते में गायब हो गई। तो सबसे बड़ी बात, और उसके 1-1.5 साल बाद मेरे जीवन में दुर्गा सप्तशती की दीक्षा आई, जो संस्कृत वाली होती है। तब मुझे पता चला कि मैंने उसे जो पाठ दिया था, उसमें देवी कवचम, देवी आगला, कीलकम, सिद्ध कुंजिका सोतम, ये चारों थे ही नहीं। हिंदी वाले उसमें ट्रांसलेशन में भी नहीं थे, सिर्फ देवी के 13 चैप्टर्स ही थे। उसका पाठ अधूरा था, लेकिन उसने उस श्रद्धा, उस डिवोशन से सिर्फ सुना और रेगुलरली सुना, तो उसका वो काम। और उसने ये मेंशन किया था, मैंने बहुत लोगों पे बहुत चीजें खर्चा किया है, मेरा वो चीज ठीक नहीं हुई, और वो चीज सिर्फ पाठ को सुनने मात्र से ये हो गया। तो ये एक मेरे लिए था कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दूसरी चीज जो मेरे को उससे समझ आई कि ये पाठ इतना साधारण नहीं है दुर्गा सप्तशती का, ये बहुत चीजें कर सकता है। और ऐसा इस पाठ में चैप्टर 12 दुर्गा सप्तशती में लिखा भी हुआ है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर नहीं सकते, आप सुनते भी हैं, तो उसका ही महत्व इतना है कि आप जैसे अकाल में काशी में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, इतना पुण्य है सिर्फ सुनने मात्र का। तो ये महिमा है इस पाठ की। इस पाठ को साधारण मत समझिए, ये बहुत पावरफुल है। ये आपके जीवन में जो आज टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, कुछ भी नेगेटिव है, उसको हील कर सकता है। अब ये जो हम देखते हैं ना, बड़े बड़े तंत्र वो बाबा जो आपके ऊपर उल्टा सीधा कुछ विचार मान मोहन कर रहे होते हैं, ये सब आपको कुछ भी कर ले हाथ में नहीं लगा सकते, क्योंकि माँ दुर्गा आपकी प्रोटेक्शन में खड़ी है। ये इस पावर की पार्ट है। ये दुर्गा सप्तशती एक बुक नहीं है, वो माँ दुर्गा का एक मंत्र वाला फॉर्म है। वो एक एक मंत्र में, एक एक श्लोक में माँ दुर्गा की इतनी डिवाइन एनर्जी है कि अगर आप रेगुलरली से सुनेंगे भी ना, तो आपकी बहुत इनर क्लेंजिंग, इनर प्यूरिफिकेशन होगी। और यही मैं कहना चाहूंगा इस पाठ के बारे में। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमें दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्त्रनाम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे व्यूअर्स भी, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू।